सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल टारगेट पीसीएस को। आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पीसीएस में दोस्तों मैं सत्यवीर वर्मा आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ विश्व भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज हम इसमें जो है एक पश्चिमी देश एशियाई पश्चिमी देश की बात करेंगे, ईरान और इराक। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है देख लेते हैं इसका जो भौगोलिक विस्तार है कैसा है। तो देखिए दोस्तों, ये उत्तर में कैस्पियन सागर से और दक्षिण में फारस की खाड़ी से, ये पूरी फारस की खाड़ी है से घिरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देश के बारे में बात कर ले, कौन कौन से देश किस पास में आते हैं। तो अब देखेंगे पाकिस्तान इसके पूर्व में, अफगानिस्तान एकदम पूर्व में है, तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ ईस्ट में है और ये साउथ ईस्ट में है और ये पूर्व में है। तो दोस्तों ये इसके पूर्व में है। इसके सदर्न पार्ट में देखेंगे, दक्षिण में देखेंगे तो ये फारस की खाड़ी है और फारस की खाड़ी में दो खाड़ी और पड़ती हैं जिसको हम पार्सियन खाड़ी बोलते हैं और यहाँ पर ओमान की खाड़ी बोलते हैं। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी हरमुज जलसंधि द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, पार्सियन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है, कौन सी स्ट्रेट है, तो हरमुज स्ट्रेट है। हरमुज स्ट्रेट पार्सियन खाड़ी को ओमान खाड़ी से जोड़ता है। आगे देखते हैं, जो हमारा ईरान है, ईरान के मध्य भाग में एक मरुस्थल का विकास हुआ है जो कि दो पर्वत श्रेणियों के मध्य पड़ता है। ठीक है, जिसका क्या नाम है, एक जो ईरान में जो उत्तर साइड में पर्वत श्रेणी पड़ती है उसको एल्ब्रुज बोलते हैं, एल्ब्रुज पर्वत, और जो दक्षिण में पड़ती है उसको हम बोलते हैं जैग्रोस पर्वत। ये कई बार पूछा जा चुका है, जैग्रोस पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ती है, ये मिलाने के लिए आता है। आपको पर्वत श्रेणी दे देगा, एक तरफ दे देगा, मिलाइए, कंफ्यूज आएंगे। तो एल्ब्रुज कहाँ पर है, एल्ब्रुज ईरान में है। जैग्रोसा कहाँ पर है, तो जैग्रोस ईरान में है। अब इसके अगर पश्चिम साइड में देखेंगे, अजरबैजान है, इराक है। ठीक है, तो ये इतने इसके जो है भौगोलिक विस्तार है। अब इसके बारे में विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। भाई इसकी राजधानी क्या, तेहरान है। तेहरान क्या है इसकी राजधानी। अगर हम बात करें अंकारा का कहाँ की राजधानी है, तो अंकारा तुर्की की राजधानी है। अंकारा तुर्की की राजधानी है, जबकि ईरान की राजधानी क्या है, ईरान की राजधानी तेहरान है। अगर इराक की पूछी जाए तो बगदाद है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अगर सऊदी अरब की पूछी जाए तो रियाद है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पर एक अंतर पर्वतीय पठारी क्षेत्र है। ये अंतर पर्वतीय पठारी क्षेत्र का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि अंतर पर्वतीय, जहाँ पर अंतर शब्द जैसे आ जाए, अंतर महाद्वीपीय, अंतर पर्वतीय, अंतर पठारी, तो ये उसके बीच के भाग को बोलते हैं। मतलब जैसे कहा जाए कि अंतर पर्वतीय पठारी क्षेत्र है, तो अंतर पर्वतीय पठारी मतलब दो पर्वतों के बीच जो पठार विकसित हुआ है उसको हम अंतर पर्वतीय पठारी क्षेत्र बोलते हैं। अंतर पर्वतीय पठारी क्षेत्र बोलते हैं जो दो पर्वतों के बीच का पठारी क्षेत्र होता है। जैसे कहा जाए अंतर महाद्वीपीय देश, तो दो महाद्वीपों के बीच में जो देश का विकास हुआ है उसको हम लोग अंतर महाद्वीपीय देश बोलते हैं। जैसे टर्की हमारा अंतर महाद्वीपीय देश है। तो यहाँ पर दो मरुस्थल बहुत ही फेमस है, एक है दस्त-ए-कबीर और एक है दस्त-ए-लुट। दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लुट ये दोनों बहुत ही लवणीय रेगिस्तान है, बहुत ही क्या है, लवणीय रेगिस्तान है। क्लियर हुआ दोस्तों। ये देखिए इसके मध्य में पाया जाता है दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लुट। तो दस्त-ए-कबीर दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य पाया जा रहा है। ईरान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ईरान की सबसे ऊंची चोटी देवबंद है, देवबंद या देवबंद है। ठीक है, अच्छा पूछा देवबंद चोटी किस पर स्थित है, किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो ये एल्ब्रुज। ठीक है, एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी पर स्थित है। एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एल्ब्रुज रेंज की सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक कौन सी है, देवबंद है। कौन सी है, देवबंद है। क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं, एशिया एकमात्र देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों से लगती है। देखिए कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों से इसकी सीमा लगती है। कैस्पियन सागर के बारे में विशेष जानकारी है कि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका अगर विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में है। क्लियर हुआ। अब देखिए जो ये इसका विस्तार भाई पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर देखिए इसके पाकिस्तान से थोड़ा और हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो ईरान के तट पर एक बंदरगाह पड़ता है जो कि अरब सागर पड़ता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह के बारे में विशेष भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि भारत से व्यापार होता है ईरान का, इसलिए ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है चाबहार बंदरगाह। क्लियर है। तो ये अरब सागर के तट पर स्थित ईरान का एक बंदरगाह है चाबहार, जिससे भारत का व्यापारिक मार्ग जुड़ा हुआ है या भारत से इससे व्यापार होता है। ट्रांस ईरानियन रेल मार्ग, भाई
जो आपका एल्ब्रुज पर्वत है वहाँ से स्टार्ट होकर के एक रेल मार्ग आया है और ये फारस की खाड़ी में गिरा हुआ है। तो इसको हम लोग ट्रांस ईरानियन रेल मार्ग बोलते हैं, जो कैस्पियन सागर से फारस की खाड़ी तक पहुंचता है। आगे हम देखेंगे आबादान यहाँ का तेल शोधन कारखाना है। तेल शोधन कारखाना कौन सा है? पेट्रोलियम प्यूरिफिकेशन तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो ये है आपका आबादान। और कारून यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी भी है। कारून नदी यहाँ पर निकलती है, इस तरह कारून नदी यहाँ से निकलती है, ये नदी कारून। तो कारून नदी यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। तो ये है ईरान। ईरान के साथ साथ हम लोग इराक देख लेते हैं। तो इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। इसका धार्मिक स्थल क्या है? करबला है। इसका धार्मिक स्थल क्या है? करबला है। और इराक की जो भौगोलिक विस्तार देख लें तो देख लीजिए इराक का, भाई ये ईरान है। तो ईरान की यहाँ पर देखिए ये ईरान है। तो ईरान के जो है पश्चिम में ये आपका जो है क्या है? इराक है। और इराक किससे घिरा हुआ है? एक तो पूर्व में ईरान है और ऊपर टर्की है, उत्तर पूर्व में टर्की है, फिर दक्षिण में सीरिया है, पश्चिम में जॉर्डन है, वेस्ट साइड में जॉर्डन है, और साउथ में दक्षिण में क्या है? सऊदी अरब है। और यहाँ पर पार्सियन की खाड़ी भी पड़ती है। ये पार्सियन खाड़ी तो इससे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ऐसे लगा हुआ है ये ईरान, ठीक है। तो इस तरह पार्सियन की खाड़ी भी यहाँ पर पड़ती है। तो अगर हम देख लें कि यहाँ पर दो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी? दो महत्वपूर्ण नदियाँ, एक टिग्रिस नदी है जिसको हम लोग दजला नदी बोलते हैं, और इसी नदी पर तट पर एक बगदाद शहर जो इराक का सबसे महत्वपूर्ण शहर है स्थित है, और इसकी राजधानी भी है, ठीक है। टिग्रिस नदी के तट पर बगदाद शहर स्थित है जो कि इराक का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। और यूफ्रेट्स नदी पर या फरात नदी के तट पर कौन सा है? अल बसरा नगर, ये भी महत्वपूर्ण है, अल बसरा नगर स्थित है। क्लियर हुआ? यहाँ का सबसे प्रमुख खनिज कौन सा है? तो यहाँ का सबसे प्रमुख खनिज पेट्रोलियम है। भाई जितने पश्चिमी देश है वहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो उनकी आर्थिक स्थिति का सबसे मेन पॉइंट ये पेट्रोलियम का उत्पादन भी है। दजला एवं फरात नदी के तट पर मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। जिस समय हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था जो है, वहीं पर दजला एवं फरात नदी के तट पर या इराक में एक सभ्यता का विकास हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ था? इराक में हुआ था। किस नदी के तट पर हुआ था? दजला एवं फरात नदी के तट पर हुआ था। तो दोस्तों ये हमारा इराक और ईरान के बारे में जानकारी हो गई। तो हमारे विश्व भूगोल में एशिया महाद्वीप की श्रृंखला जो है लमसम पूर्ण होने वाली है। अब उसमें से 2-3 देश बचे हैं, जैसे आपका पाकिस्तान बचा है, अफगानिस्तान बचा है और टर्की बचा हुआ है। तो 2-3 देश बचे हुए, बाकी हमारा विश्व भूगोल की श्रृंखला पूरी खत्म। विश्व भूगोल में एशिया के महाद्वीप की श्रृंखला खत्म हो रही है। अब एशिया महाद्वीप के बाद हम लोग यूरोप स्टार्ट करेंगे। एशिया महाद्वीप के साथ यूरोप स्टार्ट करेंगे और यूरोप के एक एक देश जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग इसको जरूर बताएं, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही चालू की गई है, फ्री ऑफ कास्ट है। मैं जानता हूँ जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसकी रियलिटी आपको तब पता चलेगी जब आपको क्वेश्चन हूबहू जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। क्लियर दोस्तों? तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।